ये केस है फीमेल एज 26, मल्टीपल कॉन्स, कैलोसिटीज, राइट सोल। जब मैंने उसको देखा, छू के देखा, तो वो कॉर्न सॉफ्ट थी। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक सिंपल केस से। केस देखने में सिंपल लगेगा, लेकिन होपफुली आप अच्छा लर्न करने वाले हो। तो जैसा कि केस है फीमेल एज 26, मल्टीपल कॉन्स, कैलोसिटीज, राइट सोल। बहुत दिन से थे, लेकिन उसको पेन था जब वो मेरे पास आई 1 महीने से। शी वॉज नॉट एबल टू वॉक विदाउट पेन। प्रेशर एग्रावेट्स द पेन। और जब मैंने उसको देखा, छू के देखा, तो वो कॉर्न सॉफ्ट थी और इसी सॉफ्टनेस ने मुझे सरप्राइज किया। मैं हैरान हुआ कि इतना सॉफ्ट है तब भी वो पेनफुल है, सॉफ्ट होकर के भी वो पेनफुल थी। ठीक है, अब यहीं से मैंने रूब्रिक्स जो है वो पिक कर लिया। एंड बिलीव मी, आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे ऐसा रूब्रिक मिल जाएगा, कि कॉर्न सॉफ्ट ऐसा होके रूब्रिक मिल जाएगा। आई वॉज नॉट श्योर एट ऑल, लेकिन टू माई सरप्राइज फाटक रिपर्टरी में ये रूब्रिक था। तो टू माई सरप्राइज फाटक रिपर्टरी में ये रूब्रिक था। ठीक है, तो फर्स्ट रूब्रिक आई सेलेक्टेड कैलोसिटीज कॉन्स एज ए जनरल रूब्रिक। सेकंड, बिकॉज वो पेनफुल था तो मैंने सोर ले लिया। और थर्ड, जो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉर्न सॉफ्ट था। ठीक है, कैलोसिटी थी, कॉर्न नहीं था इनफैक्ट वो सॉफ्ट था। और ऐसा करने से हमारे पास सिंगल मेडिसिन साइलिशिया रिपर्टरेशन में आ गई, जैसा कि आप इस रिपर्टरेशन चार्ट में देख पा रहे हो। मैंने पेशेंट को साइलिशिया 30 आफ्टर एवरी 5 डेज के लिए फॉर 15 डेज ट्रीटमेंट मैंने दे दिया। और विद इन दिस शॉर्ट स्पैन उसको ये कैलोसिटी ठीक हो गई और कभी भी रीअकर नहीं हुई। चीज सिंपल सी लगती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सीखने को बड़ा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या क्या से देखा। नंबर 1 तो ये देखा कि कोई भी डिजीज, इलनेस, सिम्टम, साइन जो भी हम देख पा रहे हैं, जो पेशेंट हमारे पास लेके आया है, उसके करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करेक्टर में ही हमें कुछ ना कुछ स्ट्रेंज, रेयर, पिकुलियर, अनकॉमन जैसा जो मिल जाता है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ क्या देखा कि ये सॉफ्ट होके भी पेनफुल था। ये मुझे बहुत सरप्राइज किया कि यूजुअली अगर कैलोसिटी हार्ड है तो ही पेनफुल रहती है ना, सॉफ्ट होने पर भी पेनफुल होना अगेन मेरे लिए ये स्ट्रेंज था, रेयर था, अनकॉमन था, पिकुलियर था। तो मैंने इसको भी एज ए सिम्टम लिया। और एज यू नो कि वार्ट एंड दीज कॉन्स कैलोसिटीज लाइक जो प्रॉब्लम है, दीज आर वन साइडेड डिजीजेस एज पर हैनिमैनियन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। यहाँ पे हमें जो भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, उसको एज इट इज पिक करना चाहिए। तो हमने जो मिला उसे ले लिया। ठीक है, और सिंपल बोलूंगा कि बीमारियों को इलाज करने के समय कॉम्प्लिकेटेड मत करो यार, ये सिंपल है।
केस टेकिंग इज वेरी सिंपल। केस टेकिंग बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत लंबी करने की जरूरत नहीं है, बहुत जबरदस्ती फिटिंग ऑफ रूब्रिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत जबरदस्ती माइंड वाइंड ये वो, मतलब ठीक है मिल रहा है तो लेना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं लेना है, लेकिन चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। इनको जो जैसा है आप वहां से एंट्री ले लो, वहीं से ट्रीटमेंट शुरू कर लो, पेशेंट ठीक होंगे। ये कितना सिंपल था कि हमने ओनली, अगर देखेंगे तो 3 रूब्रिक नहीं, ये एक ही रूब्रिक है जिसने मुझे मेडिसिन दी है। तो एक एक रूब्रिक से, और खास करके जब उस रिपर्टराइजेशन में सिंगल मेडिसिन रखी हो, तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत ही कहाँ है। तो जबरदस्ती हम चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें। होम्योपैथी एक सिंपल साइंस है, होम्योपैथी एक नेचुरल साइंस है। यहाँ पे हमें सिंप्लिसिटी की तरफ रहना है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने से बचना है, और जो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं उनसे हमें दूर भी रहना है, कॉम्प्लिकेट नहीं होने देना है। ओके। और हमने क्या सीखा इससे? और हमने ये सीखा कि ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट बोल रहा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये है वो है, आपकी आंखें क्या देख रही है, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सेंस कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत बार अपनी क्लिनिक में केवल पेशेंट में से फाउल ऑर्डर आ रही है, वो बदबू इमिट कर रहा है, इस बात पे लोगों को दवाइयां दी हुई है। मैंने सोरेनम दी हुई है, एक पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म ठीक हुआ था। इतनी गंदी बदबू थी उसके अंदर कि मुझे न जाने क्या क्या करना पड़ा उसके जाने के बाद में। तो मैंने उसे केवल सोरेनम दी थी, इस बात पे उसका हाइपोथायराइडिज्म ठीक हुआ था। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जो चीज से आपको परेशानी हो रही है, जो आपको हैरानी हो रही है, आपको अनकॉमन सा लग रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो पेशेंट की ऑर्डर हो, पेशेंट की कोई बिहेवियर ऐसा हो, डिजीज में आपको कुछ अनकॉमन फिनोमिना लग रहा हो, सिम्टम्स कुछ स्ट्रेंज लग रहे हो, आपको उसे जरूर ही पिक कर लेना है। नेक्स्ट जो हमने इसमें लर्न किया, वो ये लर्न किया कि नॉलेज ऑफ रिपर्टरी जो है ना, वो गजब है। मैंने तो साइलिशिया में ये सिम्टम न तो पढ़ा था, नहीं मुझे याद था। मैं झूठ नहीं कहूंगा आपको, मुझे साइलिशिया में ये वाला रूब्रिक नहीं कहीं ऐसे माइंड में था कि साइलिशिया में कॉर्न, और वो भी सॉफ्ट कॉर्न होते हैं, ऐसा मेरे माइंड में तो नहीं था। मैं तो आपको जो बात है वो स्पष्ट बता रहा हूँ। तो जब मेरे माइंड में नहीं था, तो मैं यही मानता हूँ कि हम सबके माइंड में मोस्टली ये रूब्रिक नहीं रहता, नहीं रहा होगा। तो हम साइलिशिया को कैसे सिलेक्ट करेंगे? हम कर ही नहीं सकते। तो हमें रिपर्टरी पे भरोसा करना ही होगा, रिपर्टरी को सीखना ही होगा, रिपर्टरी को जानना ही होगा, रिपर्टरी को यूज करना ही होगा। देयर इज नो एनी वे। तो जो भी व्यक्ति, जो भी डॉक्टर रिपर्टरी का मास्टर अगर होता है, रिपर्टरी के लिए अगर आप अपने माइंड को खोल के रखते हैं, यूज टू हैं, तो आप इस तरह के इजी, सिंपल, सॉफ्ट रिजल्ट ले पाएंगे।